बिहार की राजनीति में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लगातार नेताओं का बयान जारी है कि मार्च में उनको सीएम बनाया जाएगा। नीतीश कुमार खुद उनकी ताजपोशी करेंगे। इसे लेकर आरजेडी की ओर से साफ संकेत दिए गए हैं। तेजस्वी को सीएम की गद्दी पर बैठाने के लिए आरजेडी ही नहीं बल्कि अन्य पार्टियों के नेता भी मांग कर रहे हैं। चलिए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि क्यों उठ रही है तेजस्वी को सीएम बनाने की मांग और कौन कौन इस मांग को उठाने में है शामिल। होली के बाद सीएम पद पर होगी तेजस्वी की ताजपोशी। महागठबंधन की सरकार बनते ही बीच बीच में आरजेडी की तरफ से ये मांग उठाई जा रही है कि तेजस्वी जल्द सीएम बनेंगे। कुछ दिन बाद पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि 2025 में विधानसभा चुनाव का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे। सुनिए सीएम ने तेजस्वी के नेतृत्व करने को लेकर क्या कहा था। सर, तेजस्वी जी को नेतृत्व करने को लेकर आपने सर कहा है सर 2025 में बिहार का नेतृत्व करेंगे। सर एकदम करेगा, समझ गए ना। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने बगावत कर दी। उन्होंने 2 दिन पहले जेडीयू छोड़कर नई पार्टी बनाई और कहा कि नीतीश कुमार पड़ोसी के वारिस ढूंढ रहे हैं। हमारे बड़े भाई ने बंधक बना दिया है, आरजेडी के साथ एग्रीमेंट कर लिया है, लेकिन उस एग्रीमेंट को हम जनता के बीच जाकर तोड़वाने का काम करेंगे। जनता से कहेंगे कि बड़े भाई ने गलत ढंग से पूरी जायदाद कहीं गिरवी रख दी, इसको जनता की अदालत में जाकर हम खारिज कराएंगे और पूरी विरासत को हम अपने हाथ में लेंगे। इसलिए आज हम हिस्सा की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो मुकम्मल की बात कर रहे हैं। और मुकम्मल हम अपने साथियों की मदद से, बिहार भर की जनता की मदद से आगे चलकर जरूर उसको हासिल करेंगे। जो एग्रीमेंट इन लोगों ने किया है आरजेडी के साथ, उस एग्रीमेंट को खारिज कराकर करने का काम करेंगे। लेकिन हम यह भी बताना चाहते हैं साथ साथ, जो विरासत कभी कर्पूरी ठाकुर जी के बाद लालू जी, फिर नीतीश जी। इसके अगले दिन रोहतास के दिनारा से आरजेडी विधायक विजय मंडल ने कहा कि 2025 अभी दूर है, होली के बाद ही उन्हें जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपेंगे। कांग्रेस को हमारी पहली महागठबंधन की बैठक हुई और माले के लोगों ने अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर के तेजस्वी को नेता चुना और वो लोग विधानसभा हो चाहे गवर्नर के यहाँ जो मामला गया हो, हर जगह पर हमारे साथ मजबूती से खड़ा रहे। मुझे कांग्रेस पर कोई शक नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी पर भी हमको भरोसा है कि जो उन्होंने कहा है कि तेजस्वी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, तो 25 तो दूर है, अब इस मार्च में ही हमको उम्मीद है कि तेजस्वी बिहार का नेतृत्व करेंगे, सीएम बनेंगे बिहार में। फगुआ के बाद तेजस्वी जी बिहार की कमान संभालेंगे, ऐसा हम लोगों को उम्मीद है। और कहीं से हमको कोई शक नहीं हो रहा है कि नीतीश जी हमको प्रभार नहीं देंगे और हम चाहेंगे कि तेजस्वी देश का नेतृत्व करें और देश के प्रधानमंत्री बने। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सीएम बनाने को लेकर आरजेडी के नेता पुरजोर तरीके से आवाज उठाने लगे हैं। आरजेडी के विधायक विजय मंडल के बाद अब सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी विधायक मुकेश यादव ने भी तेजस्वी यादव को जल्द से जल्द बिहार के सीएम बनाने की मांग कर दी है। विधायक मुकेश यादव ने कहा कि सीएम नीतीश ने साफ कहा कि हमारे बाद तेजस्वी जी हैं। प्रसाद यादव जी जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, बड़ी उम्मीद से हम लोग को वोट तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मिला था, लेकिन भाजपा केंद्र में भाजपा की सरकार और बिहार में भाजपा की सरकार रोकने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के सरकार रोकने के लिए हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के रूप में एक्सेप्ट किए और माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं कि हमारे बाद तेजस्वी जी हैं। अब मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं सो करते हैं, इसलिए हम लोग को उम्मीद है जब मुख्यमंत्री जी जब अपने मुख से बोले हैं जो हमारे बाद तेजस्वी जी ही सब देखेंगे, तो समय आएगा और दोनों आदमी मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री जब निर्णय ले ले, मुख्यमंत्री जी जब उप मुख्यमंत्री जी हमारे नेता को मुख्यमंत्री बना दे। आपकी इच्छा है कि जल्द से जल्द हो जाए? नहीं, सब लोग नौजवान लोगों को तो इच्छा ये है जो मुख्यमंत्री जी तेजस्वी जी को भी कमान सौंप दे। कई विधायक हैं, विजय मंडल हो, प्रेम शंकर यादव हो, तमाम लोग ने अपनी राय व्यक्त की। आपकी भी राय है कि जल्द से जल्द? राय व्यक्त करने से नहीं होगा। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी है और हमारे नेता और मुख्यमंत्री जी में, उप मुख्यमंत्री जी में और मुख्यमंत्री जी में कोऑर्डिनेशन है। जब मुख्यमंत्री जी कर दे हम लोग स्वीकार करेंगे। आप लोग इंतजार कर रहे हैं? सब लोग इंतजार कर रहे हैं बिहार के। शत्रुघ्न सिन्हा ने भी कही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात। बिहार में चल रहे सियासी घमासान के बीच तृणमूल कांग्रेस सांसद
शत्रुघ्न सिन्हा कोलकाता से पटना पहुंचे। इस दौरान शत्रुघ्न सिन्हा ने पटना एयरपोर्ट पर बड़ा बयान देते हुए कहा था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते। जब प्रधानमंत्री हमारे दोस्त नरेंद्र मोदी जी को सक्षम माना जाता है तो ऐसा क्या कमी है तेजस्वी में। कौन होगा प्रधानमंत्री विपक्ष से वो तय करने का भी फायदा नहीं, पहले ही कौन नहीं होगा और किसे नहीं रहना चाहिए वो सब जान रहे हैं और सब मान रहे हैं। तो जहाँ तक इनका सवाल है कौन होगा, तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, आप भी सुनते आ रहे हैं कि आफ्टर नेहरू हु, आफ्टर जवाहरलाल नेहरू, आफ्टर लाल बहादुर शास्त्री हु, ये हु चलता रहता है, फैसला हो जाता है, देश की जनता फैसला कर देती है। राहुल गांधी चाहे उनके लोग नेतृत्व में बहुत अच्छे हैं, सक्षम हैं, काबिल हैं। उसी तरह हमारी ममता बनर्जी, लोग कहते हैं इकलौती महिला मुख्यमंत्री हैं जो बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत शानदार, बहुत दमदार है, ट्राइड टेस्टेड और सक्सेसफुल है। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में 2024 में ममता बनर्जी भी एक बहुत बड़ी गेम चेंजर बनकर सामने उभर कर आएंगी। शत्रुघ्न जी, आप लालू परिवार से आपका संबंध काफी अच्छे रहे। तेजस्वी यादव को लगातार मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है, आप क्या मानते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार का नेतृत्व करने के लिए सक्षम है और उनको मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए? अरे जब प्रधानमंत्री हमारे माननीय दोस्त नरेंद्र मोदी जी को सक्षम माना जाता है देश का नेतृत्व करने के संभालने के लिए, तो ऐसी क्या कमी है हमारे तेजस्वी में? तेजस्वी आप और हम में क्या कमी है? अगर हमारे ऊपर लोगों का साथ मिले, सहयोग मिले, आशीर्वाद मिले, संख्या बल अगर हमारे पास हो, तो मैं तो शुरू से कहता है कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, आप भी बन सकते हैं। नीतीश कुमार कमिटमेंट करे पूरा, गिरिराज सिंह। वहीं तेजस्वी यादव को लेकर की जा रही सीएम पद की दावेदारी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू यादव और नीतीश कुमार में यही कमिटमेंट हुआ था कि बजट सत्र के बाद तेजस्वी यादव को गद्दी सौंप देंगे और नीतीश कुमार राज निष्कासन की ओर निकलेंगे। के विधायक जो है उनकी दावेदारी लगातार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि होली के बाद वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ललन सिंह कह रहे हैं कि कोई कमिटमेंट नहीं है 2025 का। किस तरीके से देखते हैं इस पूरी घटना को? देखिए, पॉलिटिकल क्षेत्र में बड़ी जोर शोर से ये हल्ला है कि लालू जी नीतीश जी में यही कमिटमेंट हुआ था कि मार्च के बजट के बाद वो सौंप देंगे और देश निष्कासन की ओर निकलेंगे, राज निष्कासन की ओर। मुख्यमंत्री पद के घमासान के बीच तेजस्वी ने दिया जवाब। आरजेडी विधायक के इस बयान के बाद बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा तेज हो गई है, लेकिन इस बीच डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि उन्हें अभी सीएम बनने की कोई हड़बड़ी नहीं है। उन्होंने कहा कि उनका मकसद 2024 में बीजेपी को भगाना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महागठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में बेहतर काम कर रहा है। हमारा मेन मकसद है 2024 में भाजपा को भगाना और उस मकसद के साथ हम काम कर रहे हैं। आप ही के विधायक का महागठबंधन की सरकार है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है। कहीं किसी को जो है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम लोग विचारधारा जो हमारी है, हम लोग अपने स्वार्थ के चक्कर में सांप्रदायिक शक्तियों को आने नहीं दे सकते। एक बात समझ जाइए। मांझी जी लगातार हमलावर हैं कि हमारा बेटा भी सीएम होना चाहिए। सबकी अपनी इच्छा होती है, तो गलत बात है क्या? ना गलत। तो क्या है ये हमलावर कहाँ है? ना, लगातार बोल रहे हैं। आप बोल रहे वो चाहते हैं उनका बेटा सीएम बने, तो कौन अपना बेटा को जो है ऊंचा जाते हुए या बड़े से बड़े पद पे जाते हुए नहीं देखना चाहता? सब लोगों की इच्छा होगी। आप नहीं चाहते आपका बेटा आपसे ज़्यादा नाम करे। सही बात। तो सबकी इच्छा होती है भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है सर? एक तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हम लोगों को, हम पहले ही बता दे रहे हैं, हमको कोई हड़बड़ी नहीं है। अब इसके मायने आप समझ जाइए। सही बात कि क्या है सर। कोई धोखा तो नहीं हुआ? कोई धोखा तो नहीं हुआ? ये किस बात पे धोखा होगा? ये जो लग रहा है कि बात तो चेंज हो रहा है कि बनेंगे 25 में बनेंगे, 24 में बनेंगे। ललन सिंह बोल रहे थे। ललन सिंह बोल रहे थे। वो आप लोग पूछ रहे हो ना, 25-24 वो तो दूर की बात है। तो क्या गलत बोला उन्होंने? गलत क्या बोला? त्यागी तो बोल दिया कि 30 तक वैकेंसी। अरे भाई, ऐसा शब्द बोला है या क्या बोला? नहीं, बोले कि 30 तक हम तो सीएम चेहरा। नीतीश कुमार जी जो है उनमें क्षमता है ही ना भाई, वही बात कही है ना। 25 या
31 जी। तो क्या, और जितना आगे बढ़ेगा उतना अनुभव बढ़ेगा उनका, तो इसमें गलत क्या है? सही बात। 424 में क्या है, कितनी सीटें जीतने का आपका ये है? बिहार से 24 में कितने सीटें लोकसभा की जीतेंगे? क्या हमारी तो कोशिश है एक भी सीट भाजपा ना जीते। हम लोग काहेला चाहेंगे कि कुछ जीते। बता दें कि नीतीश कुमार ने पिछले दिनों विधायक दल की बैठक में कहा था कि 2025 में महागठबंधन को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लीड करेंगे। उन्हें ही महागठबंधन को आगे बढ़ाना है। आरजेडी के पास 80 विधायक हैं और नीतीश कुमार के पास 43 विधायक हैं। इसी आधार पर आरजेडी के नेता तेजस्वी को सीएम की कुर्सी पर बैठाने की मांग उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।